हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है जनाब आज का मैसेज? दो कार्ड्स आए हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर टैरो के अकॉर्डिंग प्लानिंग में एक्शन लाने का नंबर है। कप्स में देखा जाए तो इट्स अ नंबर ऑफ सेलिब्रेशन। ठीक है, सिंगल 3, डबल 3, ट्रिपल 3, टेट्रा 3 अगर आए तो दैट मीन्स कि आपके माइंड में जो भी अब प्लान है, अब आप उसके ऊपर एक्शन ले लें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देयर इज़ अ बिग चांस कि किसी के घर में किसी का प्रपोजल आएगा। आपके सिबलिंग्स, आपका, आपके भाई बहन, किसी का भी फैमिली में कोई प्रपोजल है। फ्रेंड सोर्स बनेगा। बॉटम ऑफ द डेक पर है द एम्परर। आपका मीटअप हो सकता है किसी बहुत ही स्टबन पर्सनालिटी से, या आप इस सिचुएशन को लेकर आज आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बिहेव करेंगे, बहुत फैक्चुअल रहेंगे, और अपनी स्टेबिलिटी को, अपने स्ट्रक्चर को, अपनी प्रोटेक्शन को बहुत कैरी करेंगे। अथॉरिटी को अपनी प्रॉपर यूज़ करेंगे। जो आपकी अथॉरिटी है उसको आप बहुत प्रॉपरली यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज़ कंट्रोल करके ही आगे ली जा सकती है। प्रैक्टिकलिटी की बात है, फोकस की बात है, डिसिप्लिन की बात है। कोई बात कह दी गई है उस पर अमल किया जाए, कोई रूल सेट कर दिया गया है वो फॉलो क्यों नहीं हो रहा। और एक बिल्कुल जैसे ओल्ड स्कूल थॉट होती है ना, कि जो हमारे आबा और अजदाद ने हमें सिखाया हुआ है, हमारे बड़े हमें ये कहते थे, हमने तो आगे उनके कभी भी चू नहीं की, तो आप लोगों की कैसे ऐसे, इस तरह का आप उनको क्लियरली इस बात के बारे में बावर कराएंगे। दूसरा, जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप उनकी डिपेंडेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ा देंगे, कि जो मेरे पास इख्तिदार है, जो मेरे पास पावर है, वही हो सकता है। आपको अपनी चलवानी है तो आप कोशिश करके देख लें, लेकिन इन दी एंड होगा वो जो मैंने कह दिया या जो मैंने कर लिया। कुछ लोग हैं आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं, आपकी अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि आप आउट ऑफ कंट्रोल कोई फ़ैसला ना ले लें, कोई ऐसी बात ना ले लें, कोई ऐसा कुछ कर ना दें, कुछ ऐसा हो ना जाए, इस तरह की चीज़ें। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है। क्यों ये कि नज़र आ रही है? आपने अभी कुछ नया कुछ सामने प्रेजेंट किया। 3 मेजर आर्कानाज हैं भाई। लक इज़ ऑन योर साइड। वैसे मैं इतना तो बता दूं, ओवरऑल एनर्जी में किस्मत आपके साइड पर है। अगर आप आजकल के दिनों में कोई शॉर्ट कोर्स करते हैं, आप कोई ब्यूटिशियन का कोर्स, बेकिंग का कोर्स, कोई भी ऐसा कोर्स जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको अपलिफ्ट करेगा। आप अपने हिसाब किताब से किसी नई क्वालिफ़िकेशन में, किसी नई स्किल में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। आपके लिए सिलेक्शन टाइम, एक्शन टाइम, ये विन विन सिचुएशन है। इफ़ यू आर थिंकिंग टू ट्रैवल समवेयर, आप अगर बाहर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, यू कैन गो फॉर इट। अपनी किसी स्पेसिफिक स्किल की वजह से आप अपनी स्किल कैटेगरी में अगर एक्सप्लोर करें, तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अपनी अपनी लक को ट्राई ज़रूर करें। यू नेवर नो कि कब आपका इमिग्रेशन का जैकपॉट लग जाए। और जब तक आपको पावर मिली भी है, यूटिलाइज देम वाइजली। सही, देयर इज़ समवन जो आपसे अपॉलोजी करेगा, आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, आपसे सुलह की बात करेगा। आप ये सेंस कर सकते हैं कि ये किसकी तरफ से आ रहा है। कोई आपकी पोटेंशियल्स को देखकर भी ये कह सकता है कि लेट्स वर्क टुगेदर। और एक हैप्पी न्यूज़ है, कोई आपको पसंद कर रहा है खामोशी से, आपको नोटिस कर रहा है, आपको एक्सप्लोर कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, एंड दिस पर्सन वांट्स यू। ठीक है जनाब, ओवरऑल एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पे भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स दैट मीन्स कि आप दूर, किसी दूर जगह पर बैठकर, अगर आपने ट्रैवलिंग का प्लान किया हुआ है, आप आजकल में ये सोच रहे हैं कि मैं किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाऊँ, यहाँ मेरा काम नहीं चल रहा, आगे चले जाना चाहिए। और अगर काम नहीं भी चल रहा तो लेट्स एक्सप्लोर अनदर कंट्री और अनदर सिटी, गो फॉर इट।
बहुत दिनों से आपके माइंड में ये प्लान है। अगर आप आज आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी कंसल्टेंट से मिलना, किसी इमिग्रेशन ऑफिस के कंसल्टेंट से, रिप्रेजेंटेटिव से मिलना, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको अटेंड करना, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको एक स्टेप आगे लेकर जाए, आज आपका दिन है, आप ये कर सकते हैं। आपकी हैप्पी चॉइसेस बन रही हैं, आप कामयाब फील कर रहे हैं, आज़ाद फील कर रहे हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और जितना अब तक आपने मेहनत की है आपको उसका पे बैक टाइम है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने इतनी एफर्ट की थी कहीं कुछ अप्लाई करने के लिए, कहीं कुछ करने के लिए, सो नाउ यू आर ऑन इट, ठीक है। ऑन दी अदर पार्ट, आपका हो सकता है आपके ग्रुप्स में आपके फ्रेंड सर्कल आपसे नेक्स्ट वीक में सैटरडे को वीकेंड पर कहें कि मीटअप करते हैं, मिलकर बैठते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, बातचीत करते हैं और थोड़ा सा टाइम निकालते हैं। कोई भी छोटी सी बात आपको पता चले उसको सेलिब्रेट कर लेना, किसी की न्यूज़ पता चली, किसी की गुड न्यूज़ पता चली, किसी की जॉब हो गई, किसी का प्रमोशन हो गया, किसी का फैला तो किसी का ढिमका, लाइक बहाना चाहिए दोस्तों को, वो वाली बात है। उसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ है, आपको एक अनएक्सपेक्टेड, जैसे होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल विंडफिल, के फैमिली में कोई बहुत पुराना घर था, बिकना था, यार वो बिक गया फाइनली, अब उसके हिस्से वस्से हो गए हैं, CNIC मांगा था, ये मांगा था, और लमसम एक आपको डीड मिलेगी। आपको लगेगा कि यार ये सबके लिए आया था, उसमें से ज़ाहिर बात है हमारा भी हिस्सा है, और ऐसा आपको हो सकता है मिल जाए। आपके पेरेंट्स अगर हयात हैं तो हो सकता है वो कोई ऐसी अपनी विल बना दें और ट्रस्ट डीड बना दें, फंड्स ट्रांसफ़र होंगे, आपके अकाउंट में कोई फ़ंड ट्रांसफ़र करेगा कि टेम्परेरी तौर पे इसको रख लो, मैं बाद में आगे की तरफ कहीं कुछ करता हूँ, मैं इसको कंसिडर करेंगे, मैं कुछ प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ, और कुछ इस तरह की प्लानिंग, प्रिविलेजेस वाली बात है कि ये आपको ये बैठे बिठाए एंसेस्ट्रल प्रिविलेज मिलेगा जो जायदाद में या विरासत की फॉर्म में होता है। एंड इफ़ नॉट तो आपकी फैमिली में, आपके घर में, आपके फैमिली मेन अकाउंट में पैसे आएंगे। आपकी कोई पेमेंट अटकी हुई थी तो आपकी वो पेमेंट आ जाएगी, किसी ने आपसे लोन लिया हुआ था वो हो जाएगा। रिसेंटली अभी शादी के अखराजात, ये शादी हुई है तो उसका लमसम अमाउंट आप थोड़ा सा बैलेंस करेंगे कि कितना इन्वेस्ट किया, कितना रिटर्न हुआ, कितना मिला, कितना लगाया, कुछ इस तरह की बातें। और सेटलमेंट है, मैं ये देख सकती हूँ कि फाइनेंशियल सेटलमेंट नज़र आ रही है, फैमिली, स्पाउस, पेरेंट्स, इन लॉज, इन तमाम चीज़ों में, ठीक है ना। तो मैसेज ऑफ द डे में ये तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, समथिंग अ गुड न्यूज़ इन द फैमिली रिलेटेड टू फाइनेंसेस। सही, अच्छा दिन है आज का, बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट सारी ही चीज़ें येस में आई हैं, येस 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 येस। तो कभी के दिन बड़े, कभी की रातें, हर दिन एक सा नहीं होता। आज आपका बहुत अच्छा मैसेज आया, कल बहुत ट्रिकी मैसेज था, डेप्थ थी, तो बस ये बाय हुक एंड क्रुक भी नहीं होता, टाइमलेस होता है। जब कभी भी जिस एनर्जी में जो टास्क क्लैश करेगा, आपको बस ये याद रखना चाहिए कि आप उस सिचुएशन में बिहेव कैसे करें। सही, तो मे बी यूल कम टू, आप अपने किसी दोस्त से मुलाकात होगी, वो दोस्त आपको पूरा इमिग्रेशन का प्रोसेस समझाएगा कि यार ये हो रहा है आजकल, ये अपॉर्चुनिटी हो रही है, निकलने की करो, ये करो, इस तरह से और एस्टिमेट लगाओ, अगर घर को सेल करते हो तो कितना तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा, सो एंड सो फोर्थ। चलिए देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या। आई एम वाइज, समझदारी, एम्परर की एनर्जी में तो आप वैसे ही हैं। योर लव फॉर अदर्स इज पावरफुल एंड यू आर एबल टू स्प्रेड योर गिफ्ट ऑफ सपोर्ट फेयर एंड वाइड। Your curious and social nature brings you in contact with the variety of people. Grouping मैंने कही थी ना, all who would benefit from your warm, heartfelt words of wisdom. तो चलिए जनाब, यानी कि कभी कभार बड़ा अच्छा लगता है कि पूरा खुलासा हो जाता है मेरे एंजल नंबर्स के अफर्मेशन में। तो जो मैंने अभी ऊपर बात बताई वो यहाँ पर आ गई कि आपकी जो मोहब्बत है ना दूसरों के लिए, वो आपकी ताकत है, ठीक है ना। और आप इतने केपेबल हैं उसको दूसरों में बांटने के लिए, क्योंकि ये आपका बेस्ट गिफ्ट है इन फॉर्म ऑफ सपोर्ट, चाहे वो कितनी ही दूर दराज के क्यों ना हो। और आपकी जो एक तजस्सुस वाली फितरत है और जो आपका समाजी तौर पर काम करना, सोशल नेचर जो है ना कि इसका भी ख्याल कर लूँ उसको, वो आपको कांटेक्ट में लाती है हर तरह के लोगों के साथ। यानी हर तरह की कैटेगरी के, सोशल स्टेटस के लोग आपसे इन टच रहते हैं, जो कि बेनिफिट भी करते हैं। उनको मालूम है आप एक बहुत ही गरमाइश
वाली आपकी एक जज्बा है, और आप जब भी बात करते हैं तो बहुत ही आपके अल्फाजों में एक लफ्ज़ में पूरी तशरीह होती है। तो उस हिसाब से समझदार इंसान की और समझदार लोगों की सोबत का यही तासुर और असर होता है। इसको कंटिन्यू रखिए। आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वाइज। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।